पिता का हत्यारा पुत्र 15 जून 2017 की रात 10 बजे रिटायर्ड एएसआई मदनलाल अपने घर वालों से ये कहकर मोटरसाइकिल ले निकले थे कि दरवाजा बंद कर लें, वो थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। लेकिन वो गए तो लौटकर नहीं आए। उनके वापस न आने से घर वालों को चिंता हुई। 65 वर्षीय मदनलाल पंजाब के जिला होशियारपुर राज्य मार्ग पर शाम 84 पंडोरी लिंक रोड पर स्थित थाना बुल्लेवाल के गांव लंबेकाने के रहने वाले थे। मदनलाल सीआईएसएफ से लगभग 5 साल पहले रिटायर हुए थे। उन्हें पेंशन के रूप में एक मोटी रकम तो मिलती ही थी, इसके अलावा उनके 3 बेटे विदेश में रहकर कमा रहे थे, इसलिए उनकी गिनती गांव के संपन्न लोगों में होती थी। उनके पास खेती की भी 8 किल्ला जमीन थी। मदनलाल के परिवार में पत्नी निर्मल कौर के अलावा 3 बेटे दीपक सिंह उर्फ राजू, प्रिंसपाल सिंह, संदीप सिंह और एक बेटी थी जो बीए फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। दीपक और प्रिंसपाल कुवैत में रहते थे, जबकि संदीप ग्रीस में रहता था। उनके 4 बच्चों में से अभी एक की भी शादी नहीं हुई थी। बेटे कमा ही रहे थे, इसलिए मदनलाल को अब जरा भी चिंता नहीं थी। मदनलाल सुबह जल्दी और रात में अपने खेतों का चक्कर जरूर लगाते थे। उस दिन भी 10 बजे वो अपने खेतों का चक्कर लगाने गए थे, लेकिन लौटकर नहीं आए थे। उनका बेटा दीपक 1 सप्ताह पहले ही 8 जून को 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आया था। सुबह जब दीपक को पिता के रात को घर न लौटने की जानकारी हुई तो वह मां निर्मल कौर के साथ उनकी तलाश में खेतों पर पहुंचा। दरअसल उन्हें चिंता इस बात की थी कि रात में पिता कहीं मोटरसाइकिल से गिर न गए हों और उठ न पाने की वजह से वहीं पड़े हों। खेतों पर काम करने वाले मजदूरों ने जब बताया कि वह रात को खेतों पर आए ही नहीं थे तो मां बेटे परेशान हो गए। वे सोचने लगे कि अगर मदनलाल खेतों पर नहीं गए तो फिर गए कहां। निर्मल कौर कुछ ज्यादा ही परेशान थीं। दीपक ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, माँ, तुम बेकार ही परेशान हो रही हो। तुम्हें तो पता ही है कि वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। हो सकता है किसी दोस्त के यहाँ या फिर बगल वाले गांव में चाचा जी के यहाँ चले गए हों। जबकि सच्चाई ये थी कि दीपक खुद भी पिता के लिए परेशान था। जब खेतों पर मदनलाल के बारे में कुछ पता नहीं चला तो वह मां के साथ घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे बगल के गांव में रहने वाले चाचा ओंकार सिंह और हरदीप मिल गए। उनके मिलने से पता चला कि मदनलाल उनके यहाँ भी नहीं गए थे। सभी मदनलाल के बारे में पता करते हुए शाम 84 पंडोरी फोंगुरिया लिंक रोड के पास पहुंचे तो वहां उन्होंने एक जगह भीड़ लगी देखी। सभी सोच रहे थे कि आखिर वहां क्यों लगी है। तभी किसी ने आकर बताया कि वहां सड़क पर मदनलाल की लाश पड़ी है। ये पता चलते ही सभी भागकर वहां पहुंचे। सचमुच वहां खून से लथपथ मदनलाल की लाश पड़ी थी। लाश देखकर सभी सन्न रह गए। मदनलाल के सिर, गर्दन, दोनों टांगों और बाजू पर तेजधार हथियार के गहरे घाव थे। इस घटना की सूचना तुरंत थाना बुल्लेवाल पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुखविंदर सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर आ पहुंचे। भीड़ को किनारे करके उन्होंने लाश का मुआयना किया। इसके बाद अधिकारियों को घटना की सूचना देकर क्राइम टीम और एम्बुलेंस बुलवा ली। उन्हीं की सूचना पर डीएसपी स्पेशल ब्रांच हरजिंदर सिंह भी घटनास्थल पर आ पहुंचे। मामला एक रिटायर एएसआई की हत्या का था, इसलिए एसपी अमरीक सिंह भी आ पहुंचे थे। घटनास्थल और लाश का निरीक्षण कर दिशा निर्देश देकर पुलिस अधिकारी चले गए। मृतक मदनलाल का परिवार मौके पर मौजूद था, इसलिए सुखविंदर सिंह ने उनकी पत्नी निर्मल कौर और बेटे दीपक से पूछताछ की। इसके बाद निर्मल कौर के बयान के आधार पर मदनलाल की हत्या का मुकदमा अपराध संख्या 80/2017 पर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। मृतक मदनलाल की पत्नी और बेटे दीपक ने शुरुआती पूछताछ में जो बताया था, उससे हत्यारों तक बिल्कुल नहीं पहुंचा जा सकता था। पूछताछ में पता चला था कि मदनलाल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। गांव वाले उनका काफी सम्मान करते थे। इसकी वजह ये थी कि वो हर किसी की परेशानी में खड़े रहते थे। अब तक मिली जानकारी में पुलिस को कोई ऐसी वजह नजर नहीं आ रही थी कि कोई उनकी हत्या करता। इस मामले में लूट की भी कोई संभावना नहीं थी।
वह घर में पहनने वाले कपड़ों में थे और मोटरसाइकिल भी लाश के पास ही पड़ी मिली थी। गांव वालों से भी पूछताछ में सुखविंदर सिंह के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। घर वालों ने जो बता दिया था उससे अधिक कुछ बताने को तैयार नहीं थे। चूंकि यह एक पुलिस वाले की हत्या का मामला था, इसलिए इस मामले पर एसएसपी हरचरण सिंह की भी नजर थी। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जब कोई नतीजा सामने नहीं आया तो उन्होंने डीएसपी हरजिंदर सिंह के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन कर दिया, जिसमें थाना प्रभारी सुखविंदर सिंह के अलावा सीआईए स्टाफ इंचार्ज सतनाम सिंह को भी शामिल किया था। टीम ने नए एंगल से जांच शुरू की। सुखविंदर सिंह ने अपने मुखबिरों को मदनलाल के घर परिवार के बारे में पता लगाने के लिए लगा दिया था। इसके अलावा मदनलाल के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स भी निकलवाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार तलवार जैसे किसी हथियार से गले पर लगे घाव की वजह से सांस नली कट गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इसके अलावा शरीर पर 8 अन्य गंभीर घाव थे। पोस्टमार्टम के बाद लाश मिलते ही घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। मुखबिरों से सुखविंदर सिंह को जो खबर मिली वह चौंकाने वाली थी। मुखबिरों के बताए अनुसार मृतक के घर में हर समय क्लेश रहता था। घर परिवार में जैसा माहौल होना चाहिए था, मृतक के घर परिवार में बिल्कुल नहीं था। ऐसा एक भी दिन नहीं होता था जिस दिन पति पत्नी में मारपीट न होती रही हो। मदनलाल पत्नी ही नहीं, जवान बेटी को भी लगभग रोज मारता पीटता था। सुखविंदर सिंह ने सारी बातें एसएसपी और एसपी को बताकर आगे के लिए दिशा निर्देश मांगे। अधिकारियों के ही निर्देश पर सुखविंदर सिंह और सीआईए स्टाफ इंचार्ज सतनाम सिंह ने गांव जाकर मृतक के घर वालों से एक बार फिर अलग अलग पूछताछ की। घर वालों ने इन बातों को झूठा बताकर ऐसे ऐसे किस्से सुनाए कि पूछताछ करने गए सुखविंदर सिंह और सतनाम सिंह को यही लगा कि शायद मुखबिर को ही झूठी खबर मिली है। लेकिन मदनलाल के फोन नंबर की कॉल डिटेल्स आई तो निराश हो चुकी पुलिस को आशा की एक किरण दिखाई दी। कॉल डिटेल्स के अनुसार 15 जून की रात 9:45 बजे मदनलाल को उनके बेटे दीपक ने फोन किया था, जबकि दीपक ने पूछताछ में ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। इसका मतलब था कि घर वालों ने झूठ बोला था और वे कोई बात छिपाने की कोशिश कर रहे थे। एसएसपी और एसपी से निर्देश लेकर सुखविंदर सिंह और सतनाम सिंह ने डीएसपी हरजिंदर सिंह की उपस्थिति में मदनलाल के पूरे परिवार को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। तीनों से अलग अलग पूछताछ शुरू हुई। दीपक से जब पिता को फोन करने के बारे में पूछा गया तो उसने साफ मना करते हुए कहा, सर, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। उस रात मैं घर पर ही नहीं था। एक जरूरी काम से मैं होशियारपुर गया हुआ था। अगर मैं गांव में होता तो पापा को खेतों पर जाने ही न देता। हम वो सब नहीं पूछ रहे हैं जो तुम हमें बता रहे हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने उस रात अपने पिता को फोन किया था या नहीं, सुखविंदर सिंह ने पूछा। आप भी कमाल करते हैं साहब, मेरे पापा की हत्या हुई है और आप कातिलों को पकड़ने के बजाय हमें ही थाने बुलाकर परेशान कर रहे हैं। दीपक ने खड़े होते हुए कहा, अब मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझता। मैं अपनी माँ और बहन को लेकर घर जा रहा हूँ। कल मैं आप लोगों की शिकायत एसपी साहब से करूँगा। आपने मुझे समझ क्या रखा है? मैं भी एक पुलिस अधिकारी का बेटा और एनआरआई हूँ। दीपक की धमकी सुनकर एक बारगी तो पुलिस अधिकारी खामोश रह गए, लेकिन डीएसपी साहब ने इशारा किया तो दीपक को अलग ले जाकर थोड़ी सख्ती से पूछताछ की गई। फिर तो उसने जो बताया सुनकर पुलिस अधिकारी हैरान रह गए। पता चला घर वालों ने ही सुपारी देकर मदनलाल की हत्या करवाई थी, जिसमें मदनलाल की निर्मल कौर ही नहीं, विदेश में रह रहे उसके दोनों बेटे भी शामिल थे। इस तरह 72 घंटे में इस केस का खुलासा हो गया। पुलिस ने दीपक और उसकी मां निर्मल कौर को हिरासत में ले लिया। अगले दिन दोनों को अदालत में पेश करके विस्तार से पूछताछ एवं सबूत जुटाने के लिए 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि के दौरान सबसे पहले दीपक की निशानदेही पर इस हत्याकांड में शामिल 2 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। इस छापेमारी में अहिराना कला मोहित्याना निवासी सतपाल के बेटे सुखदीप को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दूसरा अभियुक्त सोहनलाल का बेटा रचपाल फरार हो गया।
तीनों अभियुक्तों से पूछताछ में मदनलाल की हत्या की जो कहानी प्रकाश में आई वो इस प्रकार थी। ये बात सही थी कि मदनलाल का परिवार रुपए पैसे से काफी सुखी था, लेकिन ये बात भी सही है कि रुपए पैसे से इंसान को वह सुख नहीं मिलता जिसके लिए वह जीवन भर भागता रहता है। ऐसा ही कुछ मदनलाल के घर भी था। 5 साल पहले रिटायर होकर वो अपने घर आए तो 2 साल तो बहुत अच्छे से गुजरे। घर का माहौल भी काफी अच्छा रहा, लेकिन अचानक न जाने क्या हुआ कि मदनलाल डिप्रेशन में रहने लगे। धीरे धीरे उनकी यह बीमारी बढ़ती गई। फिर एक समय ऐसा आ गया जब छोटी छोटी बातों पर वो उत्तेजित हो उठते और आपे से बाहर होकर घर वालों से मारपीट करने लगते। इसमें हैरानी वाली बात ये थी कि मदनलाल का यह व्यवहार केवल घर वालों तक ही सीमित था। बाहर वालों के साथ उनका व्यवहार सामान्य रहता था। बेटे जब भी छुट्टी पर आते पिता को समझाते, उनके रहने तक तो वह ठीक रहते, उनके जाते ही वह पहले की ही तरह व्यवहार करने लगते। मदनलाल लगभग रोज ही पत्नी और बेटी के साथ मारपीट तो करते ही थे, इससे भी ज्यादा परेशानी की बात ये थी कि वो उन्हें घर से भी निकाल देते थे। ऐसे में निर्मल कौर अपनी जवान बेटी को लेकर डरीसमी रात में किसी के घर छिपी रहती थी। अपनी परेशानी निर्मल कौर फोन द्वारा बेटों को बताती रहती थी। पिता के इस व्यवहार से विदेश में रह रहे बेटे भी परेशान रहते थे। कभी कभी की बात होती तो बर्दाश्त भी की जा सकती थी, लेकिन लगभग 3 सालों से यही सिलसिला चला रहा था। पिता सुधर जाएंगे, तीनों बेटे इस बात का इंतजार करते रहे, लेकिन सुधरने के बजाय वो दिनों दिन बिगड़ते ही जा रहे थे। घर से हजारों मील दूर बैठे बेटे हर समय माँ और बहन के लिए परेशान रहते थे। आखिर जब पानी सिर से ऊपर गुजरने लगा तो तीनों भाइयों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बना डाली। ये योजना थी पिता के वजूद को ही खत्म करने की। इस योजना में निर्मल कौर भी शामिल थी। हाँ, बेटी जरूर मना करती रही थी, पर उसे सभी ने ये कहकर चुप करा दिया कि वह पराया धन है, उसे आज नहीं तो कल इस घर से चली जाना है। वे सब कब तक इस तरह घुट घुट कर जीते रहेंगे? कल शादियां होने पर उनकी पत्नियां आएंगी, तब वे क्या करेंगे? भाइयों का भी कहना अपनी जगह ठीक था, इसलिए बहन खामोश रह गई। अब जो करना था दीपक और निर्मल कौर को करना था। योजना के अनुसार 9 जून 2017 को दीपक कुवैत से घर आ गया। घर आते ही वो अपने दोस्तों सुखदीप सिंह और रचपाल से मिला और उन्हें पिता को रास्ते से हटाने की सुपारी 2 लाख रुपए में दे दी। साथ ही यह भी वादा किया कि वो उन्हें कुवैत में सेटल करा देगा। इसके बाद दीपक के भाई प्रिंसिपल ने कुवैत से दीपक के खाते में 1.5 लाख रुपए भेज दिए, जिसमें से दीपक ने 1 लाख रुपए सुखदीप और रचपाल को दे दिए। बाकी पैसा उसने काम होने के बाद देने को कहा। दीपक के दोस्तों में सुखदीप तो सीधा साधा युवक था, लेकिन रचपाल पेशेवर अपराधी था। उस पर सन 2011 से दोहरे हत्याकांड का केस चल रहा है। वो इन दिनों पैरोल पर जेल से बाहर आया हुआ था। योजना के अनुसार 15 जून की रात 9 बजे दीपक, सुखदीप और रचपाल शाम 84 पंडोरी रोड पर इकट्ठा हुए। वहीं से दीपक ने मदनलाल को फोन किया, पापा जी, मेरी गाड़ी पंडोरी के पास खराब हो गई है, आप अपनी मोटरसाइकिल लेकर आ जाइए तो मैं आपके साथ आराम से चला चलूं। मदनलाल किसी समस्या की वजह से मानसिक बीमारी से जरूर परेशान थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं था या वो अपना भला बुरा नहीं समझते था। वो सिर्फ निर्मल कौर को ही देखकर उत्तेजित होते थे। वो ऐसा क्यों करते थे, इस बात को जानने की कभी किसी ने कोशिश नहीं की। बहरहाल दीपक का फोन आने के बाद मदनलाल ने कहा कि वो चिंता न करे, मोटरसाइकिल लेकर वह पहुंच रहे हैं। जबकि उस दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो खेतों पर भी नहीं जाना चाहते थे। पर बेटे की परेशानी सुनकर उन्होंने मोटरसाइकिल उठाई और दीपक की बताई जगह पर पहुंच गए। दीपक, रचपाल और सुखदीप तलवारें लिए वहां छिपे बैठे थे। मदनलाल के पहुंचते ही तीनों उन पर इस तरह टूट पड़े कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। पल भर में ही मदनलाल सड़क पर गिरकर हमेशा के लिए शांत हो गए। इस तरह बेटे के हाथों मानसिक रूप से बीमार पिता का अंत हो गया। मदनलाल की हत्या कर सभी अपने अपने घर चले गए।
अगले दिन दीपक ने मां के साथ मिलकर पिता को खोजने का नाटक शुरू किया, लेकिन उसका ये नाटक जल्दी ही पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने दीपक और सुखदीप की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तलवारें बरामद कर ली थीं। निर्मल कौर और उसके कुवैत में रहने वाले बेटे प्रिंसपाल सिंह पर भी पुलिस ने धारा 120 लगाई है। रिमांड खत्म होने पर पुलिस ने निर्मल कौर, दीपक तथा सुखदीप को अदालत में पेश किया, जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तीसरा अभियुक्त रचपाल सिंह अभी पुलिस की पहुंच से दूर है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही न्यू कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।